नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की धरती पर जो अपनी खूबसूरती, अपनी इस्माइल और अपने खान पान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड की। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जो समुद्र के तटों के दृश्यों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और खान पान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड में 66 मिलियन से अधिक लोगों का निवास है। इसका क्षेत्रफल 15,13,115 है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आप किन किन जगहों पर आप घूम सकते हो। पहला है दोस्तों बैंकॉक, और दूसरा है दोस्तों पटाया, और तीसरा है दोस्तों फुकेट, और चौथा है दोस्तों चियांग मई, और दोस्तों पांचवा है वो है दोस्तों क्रीबी। आप इन जगहों पर आसानी से घूम सकते हो अगर आप थाईलैंड जाते हो तो। ये दोस्तों थाईलैंड के सबसे मशहूर जगह है। अगर आप जाओ थाईलैंड तो आप जरूर घूमेगा इन इन जगहों पर। आपको इन जगहों के बारे में कुछ चीजें आपको बता देते हैं कि आप थोड़ा और अच्छे से जान सकें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। जहां पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी पुराने इमारतें मिल जाएंगे। वहां की प्रकृति का आनंद अच्छी प्रकार से ले सकते हो। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बाजारें मिल जाएंगे जहां आप अच्छी प्रकार से शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा है पटाया। पटाया दोस्तों अपने समुद्र तटों की जो वहाँ की ठंडी मौसमें होती हैं उसके लिए, और दोस्तों वहाँ की जो नाइट की शॉपिंग मॉल होते हैं, बाजार होते हैं, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, जो म्यूजियम होता है, डांस होता है, और वहाँ के हलचल चीज़ें जो होता है एंजॉय करते हैं। वहाँ के जो शराब यानी कि वाइन पीते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसके लिए पटाया जाना जाता है। यानी कि आप पटाया जाओ तो आप जरूर जरूर नाइट का एंजॉय लें, क्योंकि वहाँ नाइट में बहुत सारे डांस होते हैं, बहुत सारे वाइन पीते हैं, बहुत सारे आपको मॉल्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे। आप जाओ तो अच्छे प्रकार से एंजॉय करिएगा अगर आप पटाया जाते हो तो। और तीसरा है फुकेट। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ आप जाओगे तो समुद्र के जो सागरें हैं, पानी है, वहाँ की आनंद आपको लेने में मज़ा आ जाएगा। वहाँ आप जाओगे तो बहुत सारी चिड़िया भी रहती हैं, और वहाँ बहुत सारी नावें चलती रहती हैं। अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो आप ज़रूर ज़रूर फुकेट जाइए, वहाँ की नावों पे बैठिए, वहाँ के सारे चीज़ें देखिए, समुद्र के हलचल देखिए, मौसमें देखिए, और बहुत ही मज़ा आपको आएगा फुकेट में। आप थाईलैंड जाइएगा तो ज़रूर से ज़रूर फुकेट में जाइएगा। वहाँ का एंजॉय बहुत ही अलग और अलग ही तरीके से होगा। उत्तरी थाईलैंड का एक शहर है जहाँ पर प्राचीन मंदिरें, और चौथा है शांत वातावरण और पहाड़ों का दृश्य का आनंद आप ले सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि अगर आपको पहाड़ देखना है, बड़े बड़े पहाड़, तो आप जाइए चियांग माई। यानी आपको शांत वातावरण में रहना है, आपका मन कुछ सैडनेस है तो आप जे चियांग माई, वहाँ के शांत वातावरण में आप खड़े होकर अपने मन को एकाग्रसित कर सकते हो। यदि आपको प्राचीन प्राचीन मंदिरें देखना है थाईलैंड का तो आप चियांग माई जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारी प्राचीन मंदिरें दिख जाएंगी, और आप उसका आनंद ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो उसके बारे में। और दोस्तों जो पांचवा है वो है दोस्तों क्रीबी, जो अपने चूना के पत्थर के चट्टानों और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। यानी आप अगर आप चूना के पत्थरों का चट्टान देखना चाहते हो बहुत विशाल, तो आप क्रीबी जाइए। या आप हरे भरे जंगलों का आनंद लेना चाहते हो तो आप जरूर थाईलैंड के
कृबी में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे हरे भरे जंगल मिल जाएंगे। अगर आप जाते हो थाईलैंड तो जरूर जाइए नेशनल पार्क खाई आई। यहाँ आपको बहुत सारे चीजें दिखाई जाएगी और आप बहुत ही आनंदमय फील होगा। थाईलैंड में अगर आपको नेशनल पार्क घूमना है तो आप जाइए खाई आई। यहाँ पर आपको वन्य जीवों को दिखाया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों आपको हरे भरे जंगले और अच्छे अच्छे व्यू को दिखाया जाता है। अगर आप थाईलैंड जाते हो तो यहाँ जरूर जाइए खाई आई पार्क। अगर आप थाईलैंड जाते हो तो आप दोस्तों नवंबर से अप्रैल के समय में जाइएगा। वो इसलिए दोस्तों कि नवंबर से अप्रैल का समय बहुत ही सुहावना होता है, वहाँ के मौसम बहुत ही अच्छे होते हैं। आप जाइएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा नवंबर से अप्रैल के समय में। अब आप इन प्लेसेस को सुनकर, इन जगहों को सुनकर मन में ख्याल आता होगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे परिवहन करेंगे। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अगर आप छोटे से छोटे जगह जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा टैस्की। या आप उससे भी ज़्यादा लॉन्ग जाना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए उससे भी अच्छा होगा बसें। आप बस का इस्तेमाल कर सकते हो थाईलैंड में। या दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा जाना है लॉन्ग टाइम तो उसके लिए आप ट्रेन को इस्तेमाल कर सकते हो थाईलैंड में। आप आसानी से जा सकते हो लॉन्ग प्लेसेस के लिए। दोस्तों ये तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करके कहीं भी थाईलैंड में आप घूमने के लिए जा सकते हो। दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन कर तो लेंगे, लेकिन हम निवास कहाँ रहेंगे, यानी रहेंगे कहाँ। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर आप थाईलैंड जाते हो तो वहाँ आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा बहुत अच्छे से अच्छे। वो एसी रहेंगे या नॉन एसी। और दोस्तों अगर आप गेस्ट हाउस नहीं लेना चाहते हो, आप कम लोग हो, पीपल हो, तो आप ले सकते हो होटल से। होटल ले सकते हो, कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, 15 से 2000 में आपको होटल से मिल जाएगा एसी का, और आराम से आप थाईलैंड में रह सकते हो। या दोस्तों आप होटल नहीं लेना चाहते हो तो दोस्तों आप ले सकते हो रिसोर्ट। रिसोर्ट आपको मिल जाएगा थाईलैंड में, आप अच्छी प्रकार से लेकर आप अपने हिसाब से आप रह सकते हो और अपने मन के हिसाब से आप कहीं भी जा सकते हो घूमने के लिए। और दोस्तों बात करते हैं कि थाईलैंड के देश के लोग क्या खाते पीते हैं, अपने जीवन को कैसे यापन करते हैं। थाईलैंड का भोजन उनके क्षेत्रों पर डिपेंड है। सारे क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उत्तरी में आप जाओगे थाईलैंड के तो वहाँ आपको खाओ सोई और हल्के जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने में। अगर आप वहीं पर दक्षिणी पर आप जाओगे, दक्षिणी क्षेत्रों में, तो आपको स्वादिष्ट कढ़ी और समुद्री भोजन को साथ ही साथ सलादों का उपयोग किया जाता है खाने पीने में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि थाईलैंड में दोस्तों वेज और नॉन वेज के साथ भी वहाँ पर वाइन का उपयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि थाईलैंड के जो लोग हैं दोस्तों, वो फ्रूट में आम, पपीता, बनाना, ग्रेप्स, ये सारे फलों को यूज करते हैं अपने ड्राई फूड में। साथ ही साथ काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारे चीज यूज करते हैं अपने डेली रूटीन के लिए। दोस्तों अगर आप थाईलैंड जाते हो तो वहाँ आपको चावल बहुत ही अलग प्रकार से दिखेगा, यानी कि वहाँ का जो चावल होता है दोस्तों, वो पकने के बाद थोड़ा चिपचिपा रहता है दोस्तों। और वहाँ का मसाले कुछ अलग ही प्रकार से होते हैं थाईलैंड के। जब सब्जी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो किसी में नमकीन का स्वाद आता है, किसी में मीठा का स्वाद आता है और किसी में तीखा का बहुत स्वाद आता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कैसा मसाला है और किस चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है। अगर आप थाईलैंड जाते हो तो वहाँ का आप गर्मा गर्म भोजन, ताज़ा भोजन, फ्रेश भोजन आप करिएगा,
क्योंकि दोस्तों वहाँ के जो प्लेसेस है, जो जगह है दोस्तों, वहाँ अगर आप गर्म भोजन नहीं करोगे तो बहुत सारे कीटे होते हैं जो खाने में पड़ जाते हैं और आप उसके बाद बीमारियों का शिकार हो सकते हो। आपको बहुत सारी बीमारी पकड़ सकती है, इसलिए आप पक्के और फ्रेश गर्मा गर्म भोजन करिएगा और कोशिश करिएगा दोस्तों वहाँ खाने की जहाँ बहुत सारे लोगों भोजन कर रहे होते हैं, वही उनके साथ में बैठकर आप खाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे देश भारत में बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, क्या थाईलैंड में भी वो फसलें उगाई जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थाईलैंड में भी धान यानी कि चावल का फसल किया जाता है, साथ ही साथ रबर और वहाँ फले यानी कि फ्रूटों का भी कृषि यानी फसलें का उपयोग किया जाता है। वहाँ भी ऐसे ऐसे खान पान जो फसलें होता है वो वहाँ पर उगाया जाता है, फसलें की जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थाईलैंड में जो बौद्ध धर्म है वो बहुत बड़ा धर्म और बहुत ही विशेष धर्म माना जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि थाईलैंड में जो मुद्रा है वो दोस्तों थाई चलता है और थाईलैंड की मातृभाषा भी थाई है। दोस्तों थाईलैंड में सिर को बहुत ही महत्व दिया जाता है और बहुत ही उसे विशेष माना जाता है और उसी के साथ ही साथ पैर को बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही नीचा माना जाता है। कारण यही है दोस्तों कि जो घर में चीजें होती है खान पान या कुछ अशुभ चीजें होती है, जो कुछ शुभ चीजें होती है उनमें पैर नहीं मारा जाता है। वो अगर आप पैर मारते हो तो वो चीजें खराब हो जाती है। वो इसीलिए दोस्तों कि पैर को बहुत ही नीचा माना जाता है और सिर को बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों क्या आपने सुना है कि खाने को भी दान दिया जाता है? अगर नहीं सुने तो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पर थाई लोग अपने शिक्षकों को और जिनके पास खाने का भोजन नहीं रहता उनको खाने के लिए दान दिया जाता है, उन्हें पेट भर भोजन खिलाया जाता है एक दान के रूप में। और वहाँ का जो ईश्वर होते हैं वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। थाईलैंड के जो लोग भोजन करते हैं वो दोस्तों दिन में 3 बार भोजन करते हैं, यानी सुबह, दोपहर और रात को। और वहाँ के जो क्लब होते हैं, वहाँ के क्लब होते हैं, वहाँ पर दोस्तों रात दिन क्लबों में आदमी भी जाते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। किसी प्रकार का पार्टिसिपेट करना है, बर्थडे मनाना है, मनोरंजन करना है तो वहाँ के क्लबों को बुक किया जाता है, पैसे दिया जाता है, उसके बाद उसमें एंजॉय किया जाता है बहुत अच्छे प्रकार से। दोस्तों अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हो तो आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत होगी। वो दिन पे दिन अंद आत वो दिन पे दिन बदलते रहता है। आप जब जाना चाहते हो चेक करके आप अपना वीजा पासपोर्ट बनवा सकते हो और उसके बाद आप थाईलैंड जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को थाईलैंड देश के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके थाईलैंड देश के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।